नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट सीईटी 2024 को लेकर यहां पर अध्यक्ष जी की तरफ से देखने को मिल रही है। हालांकि ट्वीट सुबह का आया हुआ है, आपने देख भी लिया होगा, काफी सोशल मीडिया पर शेयर भी हो चुका है, लेकिन सुबह मैं वीडियो अवेलेबल नहीं करवा पाया क्योंकि आने वाले समय में कोटपुतली एजुकेशन पर कुछ नया देखने को मिलेगा। सीईटी से रिलेटेड, लैब असिस्टेंट भर्ती से रिलेटेड, इन सभी चीजों से रिलेटेड चैनल पर कुछ नया आने वाला है। बात करते हैं यहां पर, उसी को लेकर मैं थोड़ा सा बिजी था, लेकिन अभी अपडेट है भैया सीईटी 2024 को लेकर। यहां पर सबसे बड़ी अपडेट आलोक राज जी अध्यक्ष जी की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि भैया जब विज्ञप्ति आई तब कहा गया कि सीईटी की वैलिडिटी 1 साल होने वाली है, यानी सीईटी का स्कोर 1 साल के लिए मान्य रहेगा। ऐसा कब कहा गया था? जब सीईटी की विज्ञप्ति जारी हुई थी, ये ध्यान रखें। लेकिन अब यहां पर आज सोशल मीडिया पर एक ट्वीट यहां पर वायरल हो रहा है, जो कि बिल्कुल अध्यक्ष जी के द्वारा किया हुआ है, जिसमें कहा गया कि भी हम इसकी वैलिडिटी को बढ़ाने की सोच रहे हैं। और क्या बढ़ाने की सोच रहे हैं, किस हिसाब से बढ़ाने की सोच रहे हैं, एक बार क्लियर किया हुआ विद्यार्थी क्या दोबारा उसको क्लियर करना पड़ेगा, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, कंप्लीट डिटेल सीईटी से रिलेटेड। दूसरा बात करूं, आज की न्यूज़पेपर पर एक कटिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसका नाम है राजस्थान पुलिस 9000 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। थोड़ा सा डिस्कशन उसके बारे में भी करूंगा, क्योंकि सीईटी के विद्यार्थी हैं। सीईटी से रिलेटेड राजस्थान पुलिस है, राजस्थान पुलिस भर्ती सीईटी 12th लेवल के अंदर है, ध्यान रखिए, कांस्टेबल भर्ती। इसलिए जरूरी है भैया सीईटी को अच्छे तरीके से फोड़ना, आपके बहुत अच्छे से तैयारी करनी है सीईटी की। ज्यादा से ज्यादा स्कोर करो सीईटी में, पास तो करना ही करना है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा स्कोर का मतलब आपको तैयारी बेहतर तरीके से करनी है। सबसे पहले देख लेते हैं भैया वो ट्वीट जो आया है, आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। आज सुबह की ही बात है, 10 सितंबर सुबह 8 बजे ट्वीट हुआ। कोई भाई साहब थे, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि अधीनस्थ बोर्ड के इतिहास में पहले ऐसे अध्यक्ष बने हैं जो फॉर्म भरने के 20 दिन में एग्जाम कर रहे हैं। हालांकि सीईटी के बारे में बहुत पहले से इंफॉर्मेशन दे दी गई थी कि इतनी तारीख को एग्जाम होने वाला है। सितंबर की डेट्स लगभग 6 महीने पहले ही दे दी गई थी यहां पर। तो अभी क्या है, इन्होंने केवल ये कहा था फॉर्म हम डिले कर सकते हैं भरवाने में, लेकिन तैयारी आप अपनी जारी रखें, कभी भी सीईटी हो जाएगा। इसलिए उन्होंने पहले एग्जाम डेट दे दी थी, और ठीक उसी के हिसाब से एग्जाम डेट के हिसाब से यहां पर एग्जाम हो रहा है। बात करें, इन्होंने कहा है कि भैया बोर्ड सीईटी की तैयारी कई महीनों से कर रहा था, बस हमें सरकार के बनाए सीईटी के नए नियमों का इंतजार था। अब हम प्रयास करेंगे कि आपका सीईटी स्कोर बजाय 1 साल के 3-4 वर्षों के लिए मान्य हो, ताकि हर साल सीईटी में नए युवा और सीईटी में पहले पास न हुए आवेदक दोबारा बैठ सके। अब देखो, ये तो ट्वीट हो गया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जानकारी आपको जानने की आवश्यकता है। 2 बातें इसमें कही गई हैं कि वे विद्यार्थी, देखो अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, फाइनल डिसीजन होगा तब विज्ञप्ति जारी होगी संशोधित तरीके से, जिसमें बताया जाएगा कि सीईटी की वैलिडिटी इतने दिनों तक कर दी गई है। 3 होती है, 4 साल होती है, वो देखने को मिलेगा आने वाले समय में। लेकिन यह कंफर्म है कि सीईटी की वैलिडिटी यहां पर बढ़ने वाली है। तो आप जो सोच रहे थे कि 1 साल ही रहेगी, यह बढ़ने वाली है, कंफर्म है यह बढ़ने वाली है। जब यहां पर चर्चा चल रही है इसको लेकर, तो बिल्कुल ये बढ़ाने वाला है, क्योंकि हर साल सीईटी होना पॉसिबल है, लेकिन एक विद्यार्थी बार बार सीईटी वही देता रहे 1 साल में, वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी और भी वैकेंसी वहां पर होती हैं। तो इसलिए सीईटी की वैलिडिटी को बढ़ा देंगे कि जो सीईटी पास कर लेगा उसको आने वाले समय में, चाहे वो 3 साल की रहे, अब 3 साल में सीईटी के तहत जितनी वैकेंसी रहेंगी उसमें वो अप्लाई कर सकेगा। अगर उसका अप्लाई नहीं होता है तो हर साल सीईटी होगा ही, यानी बार बार कोई विद्यार्थी बार बार नहीं बैठेगा, जिसका पास है उसको बार बार नहीं बैठना पड़ेगा सीईटी में। ये यहां पर सोचा गया है। अगर आप पास हो जाते हैं तो भैया सीईटी के तहत आने वाली भर्तियों में आप एलिजिबल रहेंगे। उसकी वैलिडिटी जो भी रहेगी आने वाले समय जब नोटिस आएगा, चाहे 3 साल हो चाहे 4 साल हो, ऐसा ये सोच रहे हैं, ऐसा हो सकता है भैया, और होने वाला है, ऐसा मान के चलिए आप। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है भैया, अब सीईटी जो आपके सामने है, जिसने ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल का सीईटी दिया है, इसको फोड़ दो भैया अच्छे तरीके से आपके नंबर आने चाहिए। अभी भी समय है, तैयारी करें बेहतर तरीके से। सीईटी इस बार पास होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं जितने लोगों ने फॉर्म भरा है सारे के सारे सीईटी में पास होने चाहिए, ताकि बोर्ड को जो आंखें खुले कि भैया सभी विद्यार्थी यहां पर पढ़ने वाले हैं। 40% नेगेटिव मार्किंग, ये सब बाद की बातें हैं, लेकिन हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये सीईटी को लेकर अपडेट है। दूसरा बात करूं, यहां पर देखो, जो नए विद्यार्थी हैं जो 12th पास करके आएंगे, जो पहले नहीं भरे थे वो तो भर सकेंगे, और जिनका नहीं हुआ सीईटी उनके लिए सीईटी रहेगा, और जो भर देंगे उसके लिए तो वैलिडिटी रहेगी भैया। जो पास हो जाएंगे, सीईटी का स्कोर जिनका 40% आ जाएगा, तो वो तो एक तरीके से कहूं आने वाले समय भर्तियों के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो वो 3 साल रहेगा, 4 साल रहेगा, इसका अपडेट आने वाले समय संशोधित विज्ञप्ति के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब ये मान के चलिए, थोड़ा सा स्ट्रेस यहां से हटाइए कि आप 1 साल में फिर आपको सीईटी देना पड़ेगा, नहीं, ऐसे में अच्छा स्कोर करो। आपके लिए शानदार प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है यहां पर, कि आने वाले समय में सीईटी के तहत जो वैकेंसी रहेंगी, आपको लंबे समय तक वहां पर एग्जाम देखने का मौका मिलेगा। तो ये बात होगी इससे रिलेटेड। एक बात करते हैं राजस्थान पुलिस के बारे में भी अपडेट यहां पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात भैया कि इतने पदों पर वैकेंसी हो पाएगी क्या? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि सरकार ने यहां पर नए थाने खोलने की घोषणा बजट में की, और लगभग उन थानों पर लगभग 4000 का स्टाफ तो यहां पे चाहिएगा। ये देखो लिखा हुआ 4000 पद नए थाने चौकियों दफ्तरों के लिए चाहिए भैया।
तो ठीक 4000 तो वो रहे और लगभग 5000 के आसपास ऑलरेडी पहले वैकेंसी आती है। तो ये मान के चलिए 3500, 4000 और 2000 ये रहा, पेट्रोलिंग वगैरह में भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरीके से लगभग कुल मिला के 9000 पदों पर जाती दिख रही है बढ़ती। ये ध्यान रखें। अब प्रस्ताव भेजा गया है, अब पास होता है नहीं होता है वो सब चीजें देखने की बात है, आने वाले समय अपडेट मिल जाएगा थोड़े दिनों में ही। और जैसे ही, और ये ध्यान रखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीईटी के तहत है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 12th लेवल के अंडर में। 12th लेवल का नोटिफिकेशन आपने देखा, उसमें लिखा हुआ था कांस्टेबल भर्ती। तो भैया वो यही भर्ती है जो सीईटी 12th लेवल पास करेगा, जिसके 40% नंबर आएंगे, वो पहुंचेगा इस भर्ती के लिए। तो आने वाले समय में, आने वाले 6 महीने में शानदार भर्ती आपको देखने को मिल रही है। बस अभी टारगेट करो सीईटी 2024 को, चाहे आप 12th लेवल का दिए हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल का। भैया आपके सामने 23 भर्तियां देखने को मिलेंगी। सीईटी ग्रेजुएशन पे 12 भर्तियां, यहां पे 11 भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो इतनी भर्तियां आपके लिए सामने रहेंगी, तो आप तैयार रहें, सीईटी क्रॉस करो एक तरीके से और अच्छे तरीके से भर्तियों की तैयारी आप करें, जिससे आने वाले समय में देखो मैंने जितनी भी भर्तियां इससे रिलेटेड रहेंगी वो आपको मैं अपडेट करता रहूंगा जैसे जैसे अपडेट आएगी। पहले जरूर चैनल पर भर्तियों को लेकर कम अपडेट देखने को मिलती थी, लेकिन अभी लगातार वीडियो जितनी भी भर्तियों से रिलेटेड नोटिस आता है मैं लगातार अपडेट कर रहा हूं, क्योंकि आवश्यकता आपको इसकी भी पहले है। आप नौकरी लगना चाहते हो और मैं चाहता हूं कि आने वाले 1 साल के अंदर आप सीईटी दूसरा सोचना ना पड़े, आपका यह सीईटी हो और इसी सीईटी के अंदर जितनी वैकेंसी है उसमें आप अप्लाई करें और नौकरी लग जाए। ऐसा मेरा प्रयास आप सभी के लिए रहने वाला है। कुछ चैनल पर नया भी करेंगे आने वाले समय में, थोड़ा सा उसी को लेकर मैं व्यस्त चल रहा हूं अभी। तो जो भी अपडेट रहेंगी आने वाले समय में चैनल पर देखने को मिलेंगी। अभी 2 अपडेट थी भैया, हमने बात की यहाँ पर सीईटी 2024 को लेकर, जिसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट, वैलिडिटी बढ़ाने की बात यहां पर चल रही है और बिल्कुल यहां पर होने वाला है। तो आप तैयार रहें, सीईटी को अच्छे तरीके से फोकस करें। बिल्कुल भी ये ना सोचे कि 1 साल रहेगा 2 साल रहेगा, जितना भी रहेगा आपके लिए बेटर होने वाला है आने वाले समय। 1 साल से तो ज्यादा ही रहेगा ये मान के चलिए। यहां पर वैलिडिटी बढ़ाने की बात की है, सोच रहे हैं तो बिल्कुल बढ़ने वाली है। तो आपको बार बार सीईटी देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। दूसरा बात करूं, एक तो अपडेट ये हो गया, दूसरे अपडेट की बात करें जो कि राजस्थान पुलिस की भर्ती से रिलेटेड है। 9000 पदों पर राजस्थान पुलिस की भर्ती आने वाली है और ये सीईटी के अंडर में रहेगी भैया। तो जिसने भी 12th लेवल का सीईटी यहां पर फॉर्म भरा है, अब लग जाओ अच्छे तरीके से, क्योंकि वो भर्ती जो आएगी 9000 पदों पर राजस्थान पुलिस की, उसमें वही आदमी बैठ पाएगा, वही मतलब कि छात्र छात्राएं बैठ पाएंगे जिसका 12th लेवल का सीईटी क्लियर होगा। यानी 40% नंबर अगर उसके पास हैं तो ये राजस्थान पुलिस की भर्ती में बैठ पाएंगे। इसलिए कह रहा हूं सीईटी का जो सिलेबस है वो ही राजस्थान पुलिस का लगभग सिलेबस रहने वाला है, क्योंकि सीईटी में लगभग सभी सब्जेक्ट को यहां पर इंक्लूड किया गया है। तो किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, सीईटी से बाहर का सिलेबस तो कहीं उसमें ऐड होता ही नहीं है। इसलिए सीईटी का पढ़ो, जिससे आने वाले समय में भर्ती की भी तैयारी हो जाए। देखो 40% लाना सीईटी में यह कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आ जाएंगे भाई, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। लेकिन बहुत से लोग हैं जिसके ये भी नहीं आएंगे, जो पढ़ेंगे नहीं उनके लिए तो नहीं आएगा। लेकिन जिसके 40% आ गया, क्या केवल उसको 40% लाने का ही टारगेट रखना चाहिए? उसको यह सोचना चाहिए कि मैं अच्छे से सीईटी का सिलेबस कवर करता हूं, जिससे राजस्थान पुलिस की भर्ती में उसको बार बार चीजें वो रिपीट एक तरीके से रिवीजन के रूप में ही देखनी पड़े, ताकि उसके पास समय तब रिवीजन के लिए हो। अब भी उसको अच्छे तरीके से अगर पढ़ने का समय मिले तो। और सीईटी 12th लेवल का एग्जाम अक्टूबर की डेट दे रखी है। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम डेट है सितंबर के एंड में होने वाला है। सभी की डेट्स ऑलरेडी आई हुई हैं। तो यहां पर जो अपडेट थी, 2 सीईटी से रिलेटेड अपडेट थी, दोनों को मैंने एक ही वीडियो में इंक्लूड कर लिया है। आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।